प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की और प्रेमी सलाम। विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के वायदे। प्रभु यीशु मसीह के प्रत्येक वायदे सच्चे हैं और वे इन सब वायदों को हमारे जीवनों में पूर्ण किए हैं, करते हैं और हमेशा करते ही रहेंगे। और प्रभु यीशु मसीह के वायदे जो हमेशा के लिए हाँ के साथ हैं, जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय 20वीं आयत में दर्शाया गया है, जो इस प्रकार से है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जब परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में, जब प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में अपने वायदों को पूर्ण करते हैं, तो हमारे द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए हुए वायदे के कारण परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर की प्रशंसा होती है और परमेश्वर की ही बड़ाई होती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने इन वायदों के द्वारा आपके और मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा को पूर्ण होते हुए देखना चाहता है। आज मैं आप सबका बरनबास सोलंकी यूट्यूब मसीह शिक्षा प्रसारण चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह में मेरे आदरणीय समस्त मसीह भक्तगणों, आप सबों को जय मसीह और प्रेमी सलाम। आज मैं आप सबका विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के वायदों की श्रृंखला में हृदय से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि परमेश्वर इस अध्ययन श्रृंखला के द्वारा हम सबों का विश्वास बढ़ा रहे हैं, बढ़ाएंगे और बढ़ाते ही रहेंगे, ताकि हम सब आत्मिकता में बढ़ते जाएं और साथ ही उसकी अनंतकालीन आशीषों से आशीषित हो सके और प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे जीवनों के द्वारा महिमा और प्रशंसा प्राप्त करता रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के वायदों की इस श्रृंखला का तीसरा भाग है। विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के वायदों की श्रृंखला का आज तीसरा भाग है, जो इस प्रकार से है। प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने वालों के लिए वायदे। प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने वालों के लिए वायदे, अर्थात वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के अगुवाई में चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपना संपूर्ण जीवन प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की भक्ति के लिए और प्रभु की इच्छा और योजनाओं के लिए समर्पित करते हुए जब वे अपना जीवन यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए समर्पित कर देते हैं, ऐसे भक्तों के लिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों के द्वारा
अपने पवित्र शब्दों के द्वारा अद्भुत वायदों को प्रदान किया है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने वालों के लिए वायदे, इसमें मुख्यतः 7 आधारभूत वायदे हैं जिनकी सहायता से प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना हम विश्वासियों के लिए बहुत ही जरूरी है, हमारे लिए अद्भुत आशीषों का कारण बन जाएगा, जो निम्न प्रकार से हैं। जब हम इन वायदों को, इन आज्ञाओं को हमारे जीवन में लागू करेंगे, हमारे जीवन में व्यवहारिक रूप देंगे, तो हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश और मसीह समाज आशीषमय और धन्य हो जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने वालों के लिए वायदे। पहली बात, वह जो यीशु प्रभु का अनुसरण करता है, वह जो प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करता है, उसके पास जीवन की ज्योति होगी। उसके पास जीवन की ज्योति होगी, जैसा यूहन्ना 8:12 में इस प्रकार लिखा है। यूहन्ना 8:12 यहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह अपने भक्तों के लिए ये आयते, ये वायदा, ये प्रतिज्ञा की है कि जगत की ज्योति मैं हूं। आपकी और मेरी ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा। जब हम यीशु प्रभु के पीछे हो लेते हैं तो हम अंधकार में नहीं चलेंगे, हम ज्योति में चलेंगे। अंधकार शैतान को भी दर्शाता है, अंधकार पापमय जिंदगी को भी दर्शाता है, अंधकार उन कामों को दर्शाता है जो हर प्रकार के बुरे कार्य हैं, जो परमेश्वर की नजरों में पापी गिने जाते हैं या पाप गिने जाते हैं। और यीशु ज्योति बनकर आए, और ये वो ज्योति हैं जो हमें सच्चे परमेश्वर को पहचानने के लिए मदद करती है। प्रभु यीशु मसीह के जरिए हम परमेश्वर को पहचान जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यह अनंत जीवन की बातें कर रहा है, पवित्र जीवन जीने की बातें कर रहा है, और सच्चे परमेश्वर की भक्ति की बातें यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि सच्चे परमेश्वर के पीछे चलने वाले आप और मैं हो जाते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं तो हमारे पास जीवन की ज्योति का सामर्थ, जीवन की ज्योति की आशीषें, जीवन की ज्योति हमारे अंदर आ जाती है, जो हमें अनंत जीवन प्रदान करती है। और इसलिए आप और मैं धन्य लोग हैं, आशीषित लोग हैं, क्योंकि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं। हम अंधकार में नहीं चलेंगे, हम पाप और शैतान के बंधन में नहीं रहेंगे, हम यीशु के बंधन में आ चुके हैं। प्रभु ने अब हमें छुड़ाकर अनंत जीवन का भागी बना दिया, जीवन की ज्योति का भागी बना दिया। और जीवन की ज्योति अनंत काल को दर्शाता है, जीवन की ज्योति सच्चे परमेश्वर को दर्शाता है, जीवन की ज्योति हमारे प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, क्योंकि वो मृतकों में से जी उठकर फिर कभी मरने वाला नहीं है, वो अनंत जीवन का भागी हो चुका है। और जब आप और मैं इस यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो आप और मैं अनंत जीवन के भागी और हमेशा के लिए
परमेश्वर के साथ रहने वाले, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, वह जो यीशु प्रभु का अनुसरण करता है उसके पास अनंत जीवन होगा। वह जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलता है, प्रभु यीशु मसीह के मार्गों पर चलता है, उसके पास अनंत होगा। इसका मतलब वो फिर कभी मौत को नहीं देखेगा। इसका मतलब उसके पास अनंत जीवन होगा, और ये अनंत जीवन हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहने वाला जीवन होगा। इसलिए यूहन्ना 10वां अध्याय 27 और 28 आयत में इस प्रकार लिखा है। यूहन्ना 10 का 27 और 28 में इस प्रकार लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। यीशु प्रभु कह रहे हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें जीवन देता हूं। वे कभी नष्ट न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। कितना बड़ा वायदा, कितना अटूट वायदा, और कितना आशीषमय और सौभाग्यशाली वायदा प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए करता है, क्योंकि हम यीशु प्रभु के पद चिन्हों पर चलते हैं। आज वे लोग धन्य हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आज वे परिवार धन्य हैं जो यीशु मसीह की भक्ति में अपना जीवन जीते हैं। आज वे भक्तगण धन्य हैं जो प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मानकर उसके पद चिन्हों पर चलते हैं, क्योंकि उनके बारे में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। ये भेड़ें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों की बातें हैं। ये वो भेड़ें हैं जो परमेश्वर की बातें सुनती हैं, प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनती हैं और प्रभु यीशु मसीह की संगति और भक्ति में अपना जीवन जीती है। मैं उन्हें जानता हूं। यीशु मसीह आपको और मुझे जानते हैं। यीशु मसीह आपको और मुझे अच्छी रीति से जानते हैं। हमारी मन की बातें जानते हैं, हमारे एक एक विचारों की बातें जानते हैं, हमारे कामों को जानते हैं, हमारे एक एक व्यवहार को जानते हैं। ऐसी कोई बातें छिपी नहीं है जो आपके और मेरे बारे में प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते हो। इसलिए यहाँ लिखा है, मैं उन्हें जानता हूँ। आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने स्वर्ग को बनाया, जिसने अधोलोक को बनाया, वे आपको जानते हैं, वे मुझे जानते हैं, वे हमारे परिवार को जानते हैं, वे हमें अच्छी रीति से जानते हैं। दुनिया के लोग शायद हमें अच्छी रीति से नहीं जानते, लेकिन आपका और मेरा यीशु मसीह, आपके और मेरे लिए क्रूस पर कुर्बान होने वाला यीशु मसीह आपको और मुझे व्यक्तिगत रीति से करीबी से जानते हैं। हालेलुया। और आगे वो कहते हैं, वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले जिंदगी के आखिरी सांस तक प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हैं। एक चरवाहा और उसकी भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं, वैसे यीशु मसीह आपके और मेरे लिए चरवाहा है। आप और मैं उसकी भेड़ें हैं, और आपको और मुझे मरते दम तक, हमारे जीवन के आखिरी सांस तक प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना होगा। इसलिए वो खुद कह रहे हैं कि मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और वे आगे कहते हैं, मैं उन्हें जीवन देता हूं। यीशु प्रभु के पीछे चलने से वह हमें जीवन देता है। एक बार चेले प्रभु यीशु मसीह को बोले, हम आपके पीछे सब कुछ छोड़कर चल दिए हैं, हमको क्या मिलेगा? प्रभु ने बोला, इस जीवन में बहुत ऐसे मिलेगा, लेकिन आने वाले जीवन में, आने वाले युग में, मेरे राज्य में तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। और इसलिए प्रभु बोल रहा है, जो मेरे पीछे चलते हैं उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। एक ऐसा जीवन जो कभी खत्म नहीं होगा, एक ऐसा जीवन जो 70, 80, 90 साल को पार करके अनंत काल का जीवन आपको और मुझे मिलेगा, अगर हम मरते दम तक प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हैं। आपको और मुझे विश्वासी होने के नाते
भले इस जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, कितनी भी तकलीफ और कमी घटिया क्यों ना हो, हर अवस्था में भी आपको और मुझे एक ही बात करना है कि हमें यीशु के पीछे पीछे चलना है। वे कभी नष्ट ना होगी। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, वे भेड़े जो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, मेरा अनुसरण करती हैं, मेरे पद चिन्हों पर चलती हैं, मेरी भक्ति करती हैं, मुझ पर विश्वास करती हैं, मुझ पर मेरी आराधना करती हैं, वे कभी नष्ट नहीं होंगे। केवल यीशु मसीह ही एक ऐसा परमेश्वर है, एक ऐसा उद्धार करता है जिसके पीछे चलने वाले कभी नष्ट नहीं होंगे। वे अनंत जीवन में पार होकर अनंत जीवन के भागी होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। जब आप और मैं हमारे आखिरी सांस तक प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलेंगे, कोई भी आपको और मुझे यीशु मसीह से अलग नहीं कर सकता, कोई भी आपको और मुझे यीशु मसीह से छीन नहीं सकता। वह आपको और मुझे पूरी की पूरी सुरक्षा का वायदा करता है। वह आपको और मुझे बहुत ही संभाल कर रखता है और कोई आपको और मुझे छीनने की कोशिश करता है तो भी वो उसे छीनने नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 10 का 27-28 लिखा है कि मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें जीवन देता हूं। वे कभी नष्ट न होगी परंतु और उन्हें कोई मेरे हाथ से छीन न लेगा। कितना बड़ा वायदा, कितना सच्चा वायदा है। बाइबल में लिखा है, मनुष्य झूठ बोल सकता है लेकिन परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। आपका मेरा यीशु झूठ नहीं बोल सकता। जब यीशु ने आपके लिए ये बातें कही हैं, जब यीशु ने अपने भक्तों के लिए वायदा दिया है, उस वायदे को आपको और मुझे हमारे जीवन के आखिरी सांस तक पकड़े रखना होगा। तब जाके अनंत जीवन के भागी आप और मैं होंगे। हालेलुया। तीसरा वायदा, वह जो प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करता है वह अपने स्वयं के प्राण को बचाएगा। वह अपने स्वयं के प्राण को बचाएगा। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसकी भक्ति में है, उसके पद चिन्हों पर चलते हैं और उसको छोड़ और किसी की भक्ति में नहीं है, केवल एकमात्र यीशु की भक्ति में समर्पित जीवन जीते हैं, तो हम अपने स्वयं के प्राण को बचा लिए समझे जाते हैं। हम अपने प्राण को बचाने वाले समझे और गिने गए हैं। ये कैसे हो सकता है? ये मैं नहीं कह रहा, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जो मेरे पीछे चलेगा वह अपने स्वयं के प्राण को बचाएगा। इसलिए आपको और मुझे, अगर आपको और मुझे अपना प्राण प्यारा है, अपना प्राण जीवन बचाना है, तो आपको और मुझे यीशु के पीछे ही चलना होगा, उसकी ही भक्ति करनी होगी, उसी की एकमात्र उसी की आराधना करनी होगी। उसको छोड़कर और किसी की भक्ति हम नहीं कर सकते। हालेलुया। मत्ती 16 का 24-25 में लिखा है, मत्ती 16 का 24-25 में इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, चेले मतलब प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए, चेले मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अलग किए हुए। चेलों का अर्थ है अलग करके अपनी सेवा करने के लिए भेजे हुए लोगों को चेले कहा गया। आज दुनिया भर में जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे सब चेलों की गिनती में गिने जाते हैं। इसलिए खुद प्रभु यीशु मसीह मत्ती के आखिरी अध्याय में भी कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें मेरे शिष्य बनाओ और सारी बातें उन्हें मानना सिखाओ। यह मत्ती 16 का 24-25 में इस प्रकार कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। बात सीधी सी है। प्रभु यीशु मसीह इतना ही कह रहे हैं कि अगर आप मेरे पीछे चलना चाहते हैं तो हो सकता है आपको मेरे कारण अपने प्राण तक खोना पड़ सकता है।
यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण कई चुनौतियां आएगी, कई तकलीफें आएगी, कई मुश्किलें आएगी, विरोध आएगा, सताव आएगा, यहाँ तक कि हमारी मौत भी आ सकती है, या सताव के कारण हमें जीवन से हाथ धोना भी पड़ सकता है। तब तक आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते ही रहना होगा। तब तक आपको और मुझे यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते रहना होगा। बाइबल में एक घटना है, प्रभु यीशु मसीह का प्रिय भक्त स्तिफनुस, जो प्रेरितों की किताब में उसका वर्णन पाया जाता है। वे प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहे थे, प्रचार कर रहे थे, यीशु प्रभु के बारे में सच्चाई बता रहे थे, लेकिन सुनने वाले विरोध के कारण उनको पत्थरों से मार दिया। लेकिन बाइबल में लिखा है, जब वे सताने वाले उन्हें पत्थरों से वार करते हुए मार रहे थे, वो अपनी आंखों से स्वर्ग को खुला हुआ देखा और प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर से खड़े होकर बाहें फैलाकर उसे स्वर्ग में स्वागत कर रहे हैं। पृथ्वी पर वे यीशु की गवाही देते देते कुर्बान हो गए, शहीद हो गए, मर गए, लेकिन उसके तुरंत बाद स्वर्ग उनके लिए खुल गया और अनंत जीवन में वो यीशु प्रभु के पास जा बैठे। इसलिए यहाँ लिखा है, जो मेरे कारण अपना प्राण देगा वो उसे बचा लेगा, लेकिन जो मेरे कारण अपना प्राण बचाने की कोशिश करेगा वो उसे खोएगा। सीधी बात है कि यीशु प्रभु के कारण जब हम सताव होगा तो हमको झूठ बोलकर बचने की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ने पर सच्चाई के लिए यीशु मसीह के खातिर इस जीवन को गंवाना पड़े तो भी हमें तैयार रहना होगा। और जब ऐसा करेंगे तो हम अपने प्राण को बचा लेंगे और यीशु मसीह आनंद और खुशी के साथ आपको और मुझे अनंत जीवन का भागी बना लेगा। इसलिए जब हम यीशु प्रभु का अनुसरण करते हैं, मत्ती 16:24-25 के अनुसार हमें अनंत जीवन बचाने के लिए, अपने प्राण को बचाने की सामर्थ और शक्ति यीशु प्रभु प्रदान करते हैं। हालेलुया। चौथी बात, वह जो यीशु प्रभु का अनुसरण करता है, स्वर्ग में उसके लिए बड़ा धन होगा। स्वर्ग में उसके लिए बड़ा धन होगा। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले प्रत्येक विश्वासी के लिए, प्रत्येक भक्त के लिए, प्रत्येक मसीह परिवार के लिए, प्रत्येक मसीह समाज के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए अपना संपूर्ण जीवन जीता है, उसके लिए स्वर्ग में बड़ा धन होगा। ऐसा प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। मैं पास्टर बरनबास नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह मत्ती 19:21 में कहते हैं कि हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा धन होगा। क्या लिखा है मत्ती 19:21 में? यीशु ने उनसे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। बात सिंपल सी है, साधारण सी है कि जब हमारे पास सुविधाएं हैं, व्यवस्था है, प्रभु चाहता है उनका इस्तेमाल प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की भक्ति में और प्रभु की सेवा में इस्तेमाल हो। हमारा मन स्वर्ग की ओर लगा रहना चाहिए, स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। हमारा मन स्वर्ग वस्तुओं पर लगा हो, ये प्रभु का दास पौलुस भी कहता है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यही कह रहे हैं, अगर तू अच्छा होना चाहता है, सिद्ध होना चाहता है, परफेक्ट होना चाहता है, परमेश्वर की संतान गिना चाहता है, तो अपना सब कुछ बेचकर तेरे पास जो है वो गरीबों को, कंगालों को दे दे, जरूरतमंदों को दे दे, ताकि उसके बदले में तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, लेकिन साथ में तू आकर मेरे पीछे हो ले। यीशु प्रभु यही कह रहा कि मेरे पीछे हो ले। आपको और मुझे यीशु प्रभु के पीछे होना। ऐसी कोई भी बात आपको और मुझे यीशु प्रभु के पीछे चलने के लिए बाधा नहीं होनी चाहिए। ये वो धनवान है जिसको धन ने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए बाधा बन गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा, अगर धन तुझे मेरे पीछे आने के लिए रुकावट बना हुआ है, उस धन को मेरे खातिर जरूरतमंद को देकर मेरे पीछे हो ले, ताकि तेरे लिए स्वर्ग में धन होगा। ये धनवान और लाजरस की बात को भी स्मरण दिलाता।
धनवान धनी होकर भी नरक में चला गया। धनवान सब कुछ होकर भी थोड़ा कुछ भी लाजरस की सेवा में इस्तेमाल नहीं किया, और धनवान होकर भी नरक में तड़प रहा है, आज भी तड़प रहा है। लेकिन लाजरस कंगाल होकर भी परमेश्वर की भक्ति में जीवन जीने वाला, जब इस दुनिया से उसका गुजारा निकला या इस दुनिया से वो चल बसा, वह आज भी स्वर्ग में परमेश्वर के राज्य में अनंत काल के सुख में बैठा हुआ है। हालेलुया। आपको और मुझे सबसे ज्यादा पहला स्थान परमेश्वर को देना है। सबसे ज्यादा पहला स्थान परमेश्वर, उसकी सेवा, उसकी भक्ति और उसकी महिमा के लिए देना है। ऐसी कोई भी चीज आपके लिए और मेरे लिए प्रभु की सेवा में, प्रभु की भक्ति में और प्रभु के पद चिन्हों पर चलने के लिए या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए रुकावट का कारण नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने वचनों में मत्ती के 6वें अध्याय में भी कहता है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब चीजें तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु यही चाहता है मनुष्य जीवन के लिए। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, प्रभु यीशु मसीह की भक्ति करें और प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते चले जाएं। ऐसी कोई भी चीज या वस्तु या बातें आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह की भक्ति में, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए रुकावट नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 5वीं बात, वह जो यीशु मसीह का अनुसरण करता है, इस समय उसके पास 100 गुना होगा। इस समय उसके पास 100 गुना होगा, ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं उसके पास 100 गुना होगा। ये कैसा होगा, क्या होगा? मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 28 से 30वीं आयत में ये बहुत ही गहरी बात जो हमें सीखने को मिलती है। यहाँ पतरस प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। पतरस प्रभु यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक है। वे कह रहे हैं कि देखो गुरुजी, हे प्रभु जी, हम तो सब कुछ छोड़कर आपके पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए। घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन, परलोक में अनंत जीवन पाओगे। इसका मतलब क्या है? चेला जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था पतरस, प्रभु आपके पीछे चलने के लिए हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया। प्रभु यही बोल रहा है कि तुम अकेले नहीं हो जो छोड़ने वाले। तुमसे पहले भी बहुत से लोगों ने मेरे कारण बहुत कुछ छोड़ दिया, लेकिन उनका नुकसान नहीं होने दिया। उनका नुकसान नहीं हुआ, उन्हें किसी भी प्रकार की कमी घटी और हानि नहीं होने दिया। उन्हें 100 गुना मिलता है। अय्यूब की घटना मालूम है। अय्यूब का सब कुछ लूटा लिया गया, सब कुछ उसके हाथ से चला गया, लेकिन आखिरी में यह लिखा है, उसको प्रभु दुगनी आशीष दी। उसको प्रभु दुगनी आशीषों से मालामाल किया। जब आप और मैं यीशु प्रभु के खातिर जब इतना कुछ त्याग करके आगे बढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, प्रभु के अनुसरण में चलते हैं, वो आपको और मुझे इस दुनिया में भी संभाल कर रखता है। लेकिन बोला है स्वर्ग में उन्हें अनंत जीवन मिलेगा।
इस दुनिया में हमको भूखे नहीं रहने देता। इस दुनिया में हमें रोटी कपड़ा मकान के बगैर नहीं रहने देता। हमारी हर एक जरूरतों को वो पूरी करता है, हमारे लिए उपाय करता है। लेकिन मरने के बाद जब हम उसके राज्य में अनंत जीवन के स्वर्ग लोक में जब प्रवेश करेंगे तो वह अनंत जीवन देने का भी वायदा करता है। जब यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते हुए, भक्ति करते हुए, सेवा करते हुए, जब इन सब चीजों का हमारे जीवन में जब त्याग की बातें आती हैं, जब हम उनका समर्पण करते हुए प्रभु को ही अपना सब कुछ मानकर चलते हैं, प्रभु हमको 100 गुना लौटाने का वायदा किया है और परलोक में अनंत जीवन देने का वायदा किया है। एक ऐसा जीवन जो फिर कभी नहीं मिलेगा। ये कोई 60, 70, 80 साल का जीवन नहीं, ये केवल दुनियावी जिंदगी की बात नहीं है। इस दुनिया के बाद जब हम इस दुनिया से कुछ कर जाएंगे और प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे, अनंत जीवन के भी भागी होंगे। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। वो कभी झूठ नहीं बोलते। उनका वायदा नहीं में नहीं लेकिन हाँ ही में है। उनके हर एक वायदे हाँ के साथ हैं और वो पूर्ण होते हैं। यही वचन आपके और मेरे लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी पूर्ण होंगे जब हम प्रभु यीशु मसीह के खातिर अपना सब कुछ छोड़कर उसकी सेवा, उसकी भक्ति और उसके पद चिन्हों पर चलेंगे। 100 गुना देने का वायदा किया है, लेकिन परलोक में, स्वर्ग लोक में अनंत जीवन देने का भी वायदा यीशु ने आपके और मेरे लिए किया है। हालेलुया, हालेलुया। छठवीं बात, वह जो प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलता है, अनुसरण करता है, वो मनुष्यों का मछुआरा होगा। वह जो यीशु मसीह का अनुसरण करता है वह मनुष्यों का मछुआरा होगा। ये मछली मारने वाली बात नहीं कह रहे प्रभु, ये सीधी सी एक स्पष्ट अर्थ इसका यही है कि जो मेरे पीछे चलता है वो दूसरों को भी मेरे पास लाएगा, दूसरों को भी मेरे पास उद्धार के अनुभव में लेकर आएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को स्वर्ग जाने से पहले आदेश दिया था, दुनिया के छोर तक मेरे वचन का प्रचार करना, मेरा सुसमाचार प्रचार करना, मेरे बारे में सुसमाचार सुनाना, ताकि लोग मेरे बारे में सुनकर विश्वास करके अनंत जीवन को प्राप्त करे। यही बात हो रही है कि वह मनुष्यों का मछुआरा होगा, यानी अन्यों को मेरे पास विश्वास में लेकर आएगा। हालेलुया। इसलिए मत्ती 4:19 में इस प्रकार लिखा है, मत्ती 4:19 में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा, मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। और उस समय चेले प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल दिए, और ये वही चेले हैं जो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में जा जाकर लोगों को प्रभु के पास लाए। उन चेलों में से 12 चेलों में से थोमा नाम का व्यक्ति और बर्थनम नाम का चेला भारत देश में आए, इसका इतिहास वर्णन करता है। और उनकी सेवकाई के द्वारा आज भारत देश के हर एक कोने में प्रभु यीशु मसीह का नाम गूंज गया है। भारत देश के हर एक जाति समाज में प्रभु का उद्धार फैला है, और उसका परिणाम आज आप और मैं है कि इन चेलों की बदौलत से, इनके सेवकाई और कुर्बानी के कारण आज आप और मैं विश्वास में हैं और प्रभु की भक्ति में हैं और अनंत जीवन के भागी हो चुके हैं। हालेलुया। आपको और मुझे विश्वास में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हुए अन्यों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि यूहन्ना 3:16 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह सब लोगों के लिए उद्धारकर्ता के रूप में कुर्बान हुए। इसलिए जैसे आप और मैं विश्वास करके अनंत जीवन के भागी हुए हैं, वैसे अन्य लोग भी इस सुसमाचार को सुनकर जो आपके और मेरे द्वारा सुनाया जाएगा, और वो है यीशु मसीह का, और वो है यीशु मसीह ही है, ताकि लोग भी प्रभु के उद्धार में आ सके और अनंत जीवन के भागी हो सके। हालेलुया, हालेलुया। 7वीं बात और आखिरी बात, वह जो यीशु प्रभु का अनुसरण करता है,
वह जो यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलता है वह पिता के द्वारा आदर पाएगा। हालेलुया। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसकी भक्ति करेंगे और मरते दम तक केवल एकमात्र यीशु के ही पद चिन्हों पर चलेंगे, तो स्वर्ग का परमेश्वर जो पिता के नाम से जाना जाता है वह आपका मेरा आदर करेगा। क्या करेगा? आदर करेगा। परमेश्वर आपका मेरा आदर करेगा। ये कितनी बड़ी खुशी की बात। दुनिया के लोग नहीं आदर करेंगे, लेकिन परमेश्वर आपका मेरा आदर करेगा। लेकिन आदर पाने के लिए मरते दम तक, जीवन के आखिरी सांस तक आपको और मुझे यीशु प्रभु के पीछे पीछे चलना होगा। पीछे पीछे चलने का अर्थ यही है, उसके वचनों को पढ़ना, उसकी भक्ति करना, उसकी आराधना करना, उसी के पीछे चलना और उसी के नाम से अपना जीवन जीना और मरते दम तक उसको छोड़कर और किसी की भक्ति में नहीं जाना। यही है यीशु के पीछे पीछे चलने का। अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में समर्पित करके अपना जीवन, परिवार, बच्चे सब मिलकर प्रभु की भक्ति मरते दम तक करते रहना ही और उसके वचनों के अनुसार जीना ही, पवित्र जीवन जीते हुए ही अपना संपूर्ण जीवन मसीही भक्ति के रूप में जीना ही उसका अनुसरण कहलाता है। और इसलिए यूहन्ना 12:26 में लिखा है, यूहन्ना 12:26 में लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और मैं जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। जब आप और मैं यीशु की सेवा करते हैं तो स्वर्ग का परमेश्वर आपका मेरा आदर करेगा। अगर आपको आदर चाहिए, अगर हमें आदर चाहिए, अगर आपको और मुझे मान सम्मान चाहिए, तो आपको और मुझे हमारे प्रभु यीशु मसीह की सेवा करनी है, यीशु प्रभु के पीछे चलना है। तो यीशु प्रभु कह रहे हैं, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा, और जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा, मान सम्मान करेगा। ये राजाओं का राजा आपको और मुझे आदर करेगा। ये प्रभुओं का प्रभु जीवित परमेश्वर आपका मेरा आदर करेंगे जब आप और मैं यीशु प्रभु की सेवा इस दुनिया में रहते हुए करेंगे। स्वर्ग को बनाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला, पाताल को, अधलों को बनाने वाला परमेश्वर आपका मेरा आदर करेगा। वो तब करेगा जब आप और मैं यीशु प्रभु की सेवा करेंगे, यीशु प्रभु की भक्ति करेंगे और यीशु प्रभु के पद चिन्हों पर चलेंगे। आदर चाहिए तो यीशु की सेवा करनी होगी। आदर चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर मरते दम तक चलना चाहिए। केवल उसी को छोड़ और अन्य किसी की भी पीछे हमको चलने की जरूरत नहीं है। वही है यीशु प्रभु का अनुसरण करना। हालेलुया। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करेगा तो मेरा पिता स्वर्ग में उसे उसका आदर करेगा। आपका मेरा आदर करने के लिए आज परमेश्वर पिता इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सेवा करते हुए जाना है, यीशु की भक्ति करते हुए जाना है, केवल यीशु के ही पद चिन्हों पर चलते हुए वहां तक पहुंचना, वो भी पवित्र जीवन जीते हुए, दुनिया से दूर हटकर, पाप और बुराई से दूर रहकर, यीशु जैसी जिंदगी जीकर, प्रभु जैसी सेवा करते हुए, प्रभु जैसी भक्ति करते हुए जब आप और मैं भी इस दुनिया में जिएंगे, हमारा परमेश्वर आपका और मेरा, आपके और मेरे परिवार का आदर और मान और सम्मान करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूं तो विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के वायदे भाग 3, प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने वालों के लिए वायदे अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया है, और यह सच्चाई आप सबों के लिए, हम सबों के लिए आशीषमय रही है। विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के वायदों की श्रृंखला के तीसरे भाग को सुनने के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। आगे भी इस श्रृंखला के आने वाले भागों को सुनना कभी ना भूले।
और साथ ही अपने मसीह भक्तों को भी इस श्रृंखला के बारे में अवश्य सूचित करें, ताकि वे भी इस अध्ययन का लाभ उठाकर आशीषमय हो सके। अंत में पिता परमेश्वर की दया, कृपा, शांति, अनुग्रह और प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के वायदे जो कभी ना बदलने वाले हैं, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम सबों के साथ सदा बनी रहे। आमीन। धन्यवाद। जय मसीह की, और प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। आमीन।